नमस्कार, आप देख रहे हैं आर्य न्यूज। मैं हूं आपके साथ पल्लवी सिंह। बेहद ही दुखद खबर इस वक्त की मुंबई से सामने आ रही है, जहां पर सिद्धार्थ शुक्ला का निधन हो चुका है। अब सिद्धार्थ शुक्ला हमारे बीच नहीं रहे हैं। स्पष्ट कारण पता चल पाएगा, पर आपको बता दें कि सिद्धार्थ शुक्ला ने बीती रात को कुछ दवाइयां भी ली थी, जिसके बाद वो सो गए थे, लेकिन सुबह उठे नहीं और इसी के बाद उन्हें अस्पताल ले जाया गया, जहां पर उन्हें मृत घोषित कर दिया गया। ये दवाइयां किस चीज की थी और इनका क्या रिएक्शन हुआ, इन सभी सवालों का जवाब मिलना अभी बाकी है। 40 साल के सिद्धार्थ शुक्ला ने बालिका वधू सीरियल से अपनी एक पहचान बनाई थी। वो बॉलीवुड फिल्मों में भी काम कर चुके थे और इसी साल उन्होंने OTT प्लेटफॉर्म पर भी डेब्यू किया था। बिग बॉस 13 के अलावा सिद्धार्थ शुक्ला ने खतरों के खिलाड़ी शो का टाइटल भी जीता था। सिद्धार्थ शुक्ला की फीमेल फैन फॉलोइंग काफी ज्यादा थी और बिग बॉस जीतने के बाद सोशल मीडिया पर भी वो लगातार छाए हुए थे। फिटनेस फ्रीक रहे सिद्धार्थ शुक्ला की इस तरह से अचानक मौत से हर कोई हैरान है। सिद्धार्थ के जानकारों को यकीन तक नहीं हो पा रहा है और हमारे बीच अब सिद्धार्थ शुक्ला नहीं रहे हैं, ये बात मानना बेहद ही मुश्किल और बेहद ही ज्यादा दुखद इस वक्त का माना जा रहा है। आंसू थम नहीं रहे हैं सिद्धार्थ शुक्ला के। जो भी जानकार, जो दोस्त हैं, उनसे भी यही खबरें सामने आ रही हैं कि सिद्धार्थ एक जिंदा दिल शख्सियत रखने वाले इंसान थे और इस तरह से उनका अचानक से समय से पहले ही मृत्यु को गले लगाना किसी के बर्दाश्त के बाहर है और लोगों के आंसू थम नहीं रहे हैं। आपको बता दें कि सिद्धार्थ शुक्ला का जन्म 12 दिसंबर 1980 को मुंबई में ही हुआ था। उनके पिता अशोक शुक्ला एक सिविल इंजीनियर थे और उनकी मां ऋतु शुक्ला एक होम मेकर है। सिद्धार्थ के पिता का निधन उनके मॉडलिंग के दिनों में ही हो गया था और आपको बताते चलें कि तभी से खासकर सिद्धार्थ का अपनी मां के साथ एक खास बॉन्ड था। साथ ही आपको ये भी बता दें कि एक्टिंग की दुनिया में कदम रखने से पहले सिद्धार्थ ने कुछ सालों तक बतौर एक इंटीरियर डिजाइनर का भी काम किया था। 2004 में वो एक ग्लैडरेक्स मैनहट और मेगा मॉडल कॉन्टेस्ट के रनर अप भी रहे थे। इसके बाद उन्होंने सिंगर ईला अरुण के गाने रेशम का रुमाल के म्यूजिक वीडियो में भी उन्हें देखा गया था। 2005 में उन्होंने वर्ल्ड्स बेस्ट मॉडल कॉन्टेस्ट में हिस्सा लिया था। साथ ही इस कॉन्टेस्ट में भी सिद्धार्थ का प्रदर्शन काफी अच्छा रहा। ये कॉन्टेस्ट टर्की में हुआ था और कंटेस्टेंट्स में 40 मॉडल्स को हराकर सिद्धार्थ शुक्ला पहले भारतीय और एशियाई विजेता बने थे। आगे आपको बता दें कि 2008 में सिद्धार्थ शुक्ला ने अपने टीवी करियर की शुरुआत की थी। उन्होंने सीरियल बाबुल का आंगन, छूटे नाम में काम किया था और इसके बाद उन्हें जाने पहचाने से और अजनबी, लव यू जिंदगी और जब वी मेट जैसे शोज में भी देखा गया था। हालांकि उन्हें पहचान सीरियल बालिका वधू से मिली थी। इसमें उन्होंने शिव का किरदार निभाया था और वो फिर पीछे मुड़कर नहीं देखना पड़ा। सिद्धार्थ ने बिग बॉस शो जीता, फिर खतरों के खिलाड़ी का टाइटल अपने नाम कर लिया और उसके बाद से ही सिद्धार्थ शोहरत की उन बुलंदियों पर थे जो अक्सर ज्यादातर सितारों का सपना होता है। सिद्धार्थ अच्छा कर रहे थे। सिद्धार्थ फिटनेस को लेकर भी काफी संदिग्ध रहते थे और काफी सीरियस रहते थे अपनी फिटनेस को लेकर और अपने जानकारों को भी फिट रहने की नसीहत दिया करते थे। ऐसे में सिद्धार्थ का ना रहना बेहद ही दुखद बताया जा रहा है और इसी बारे में ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता कविश हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। कविश, बेहद ही ज्यादा दुखद और शोक भरी खबर इस वक्त की, सिद्धार्थ अब नहीं रहे हैं, क्या कुछ और जानकारी मिल पा रही है कविश? यहाँ पर जो है शव सिद्धार्थ के जो माता पिता हैं और जो पुलिस है वो पोस्टमार्टम का इंतजार कर रही है कि जल्दी से जल्दी पोस्टमार्टम हो, फिर पता चले परिवार को भी कि क्या किस कारण उनकी प्रॉपर मृत्यु हुई है और पुलिस भी जानना चाहिए। कभी सिद्धार्थ के पिता की निधन हो चुका है पहले ही और आप कहना चाह रहे हैं उनकी माता इंतजार कर रही हैं उनके पोस्टमार्टम? जी हाँ, उनके परिवार, उनका पूरा परिवार ये जानना चाह रहा है कि उनका पोस्टमार्टम, उनकी मृत्यु किस कारण हुई है। हालांकि डॉक्टर ने बताया है कि हार्ट अटैक उनको आया था, पर फिर भी एक प्रॉपर पुष्टिकरण उनको चाहिए। जी कविश, कुछ पता चल पा रहा है कि पोस्टमार्टम के लिए भेजा जा चुका है या नहीं, या कब तक पोस्टमार्टम शुरू होगा? अभी बिल्कुल नहीं भेजा गया है, पर सुनने में आ रहा है कि थोड़ी देर बाद, लगभग करीब 4 बजे के बाद उनका पोस्टमार्टम हो सकता है, 3 से 4 के बीच में। जी कविश, इसके आगे हम जानना चाहेंगे कि अंतिम क्रिया जो है उसके बारे में समय पता चल पा रहा है कि कब रखी गई है? जी अंतिम क्रिया जैसे ही पोस्टमार्टम होगा, अगर टाइम से पोस्टमार्टम हो जाता है तो आज शाम को उनकी अंतिम क्रिया कर सकते हैं।
परिवार ने हमको बताया है कि अगर जी जी कविश, आपसे हेलो। और जानना चाहेंगे सिद्धार्थ के बारे में। उनके जितने भी यार दोस्त हैं, सबकी तरफ से यही एक प्रतिक्रिया आ रही है कि किसी को भरोसा नहीं हो रहा है कि अचानक से इतना जिंदा दिल रहने वाला शख्स अब हमारे बीच नहीं रहा है, उनके बीच नहीं रहा है, और अचानक से सिद्धार्थ की मौत हो गई है। जी देखिए, वो तो आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं कि सिद्धार्थ शुक्ला अपनी दोस्ती के लिए जाना जाते थे। वो अपने दोस्तों के साथ काफी टाइम स्पेंड करते थे, उनको काफी अच्छा भी लगता था। और ऐसा नहीं है कि उनकी किसी रंजिश रही हो बॉलीवुड में, ज्यादातर सारी जितने भी एक्टर्स को एक्ट्रेस थी उनकी दोस्त रह चुकी हैं सब। और इस टाइम ये उनका टाइम ऐसा चल रहा था कि उनका जो सफर है वो बुलंदियों पे था। उनको एक कोई काम की कमी नहीं थी, उनके पास काम पे काम आ रहा था। और हालांकि जैसा कि हमको पता चल पा रहा है, वो अभी आने वाली अपनी 2 पिक्चरों के लिए कुछ बात कर रहे थे, 2 पिक्चर साइन वाले थे, उनके ऊपर बात चल रही थी। तो काम की तो कोई कमी थी नहीं, कि कोई मानसिक प्रेशर भी नहीं था। बस अब क्या बताया जा रहा है कि काफी जितने भी एक्टर्स वगैरह हैं सब भावुक हो रहे हैं। किसी को भी यकीन नहीं हो पा रहा है कि हमारे बीच में एक ऐसा एक्टर जो जिंदा दिली की था वो हम अब हमारे बीच में नहीं रहा। जी कविश, बिग बॉस में भी सिद्धार्थ को आखिरी बार देखा गया था, वो ओटीटी बिग बॉस पे भी गए थे अभी, और जी जी। कंटेस्टेंट का हाल काफी उन्होंने हौसला भी बढ़ाया था। जी जी तो बिल्कुल, क्या हाल ही में कुछ अभी एक रहा हफ्ते उनका पहले ही वो एक्सपीरियंस? और उनकी बहुत ही अच्छी मित्र शहनाज भी दोनों एक साथ ओटीटी प्लेटफॉर्म पर पहुंचे थे। उन्होंने वहां की कंटेस्टेंट से बात करी थी, उनका हौसला अफजाई करी थी। और किसी को भी ये नहीं था कि एक हफ्ते बाद ही हमारे बीच में सिद्धार्थ शुक्ला आज नहीं रहेंगे। किसी को भी यकीन नहीं हो पा रहा है कि आज हमारे बीच में जो इतना बढ़िया एक्टर था, क्योंकि 40 साल की एक युवा टैलेंटेड एक्टर अब आज हमारे बीच में नहीं रहा। कविश, जानना चाहेंगे कि उनके अपकमिंग प्रोजेक्ट्स के बारे में क्या कुछ जानकारी आपके पास है, कि कितने कुछ प्रोजेक्ट्स उनके थे जो अब अधूरे रह जाएंगे? हालांकि अभी ये पूरी तरह से पुष्टिकरण नहीं हो पा रहा है, पर सुनने में आया जा रहा था कि वो हाल फिलहाल में कुछ मीटिंग्स के लिए गए थे, जहां पर वो उन्होंने अपनी 2 पिक्चरों के लिए बात चल रही थी। बस उनका कहना ये था कि वो वहां पर एज अ लीड एक्टर उन फिल्मों को करना चाह रहे थे, उसी की रिगार्डिंग वहां पर ये बातें चल रही थी। जी कविश, इसके आगे हम आपसे जानना चाहेंगे सिद्धार्थ के बारे में, क्योंकि उन्होंने मॉडलिंग की दुनिया में भी काफी नाम कमाया है। तो मॉडलिंग जगत से उनके किसी दोस्त की तरफ से किसी तरह की प्रतिक्रिया सामने आई है? जी जी, काफी उनके दोस्त हैं प्रतिज्ञा, जिन्होंने काफी संवेदना बताई है। कि बताया जा रहा है कि काफी उनके दोस्त थे जो इस टाइम भावुक हो गए थे। उनको किसी को भी इस बात पे यकीन नहीं हो पा रहा था कि सिद्धार्थ जो कि इतना अच्छे इंसान आज हमारे बीच में नहीं रहे हैं। जी कविश, जानना चाहेंगे उनके अपार्टमेंट के बाहर इस वक्त काफी लोग मौजूद हैं, लेकिन क्या कुछ सुरक्षा व्यवस्था वहां पर की गई है, और क्या जी माताजी जी की तरफ से, सिद्धार्थ की माताजी की तरफ से कुछ अभी तक किसी तरह का कुछ भी रिएक्शन जी सामने आया है क्या? जी, उनके परिवार की तरफ से अभी किसी का भी कोई भी रिएक्शन सामने नहीं आया है। हालांकि उनके अपार्टमेंट के बाहर भीड़ लग गई है, बट अपार्टमेंट से ज्यादा जो कि कूपर अस्पताल है वहां पर उनके फैंस की बहुत ज्यादा भीड़ लग गई है। मतलब फैंस बार बार भीड़ बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है। और इसके रिगार्डिंग वहां पर पुलिस भी लगाई गई है, पुलिस आ चुकी है, पुलिस संभाल रही है। और कूपर अस्पताल के बाहर बहुत भीड़ लबालब भर भर के आ रही है, क्योंकि सिद्धार्थ शुक्ला की जो फैन फॉलोइंग थी, बहुत ही बड़ी फैन फॉलोइंग थी, काफी बड़े नाम थे टीवी सीरियल्स के। तो उनकी फैन फॉलोइंग यहाँ पर जितने भी फॉलोअर्स हैं, जितने भी उनके दर्शक हैं, जितने भी उनके फैंस हैं, वो यहाँ पर कूपर अस्पताल के बाहर आके खड़े हुए हैं। जी कविश, इसके साथ ये भी जानना चाहेंगे कि क्या कुछ जो है किसी तरह की कोई संदिग्ध बात सामने आई है सिद्धार्थ की मौत को लेकर, किसी तरह का इस तरह का बयान जो शक की तरफ जाता जी हो कि? जी, परिवार ने उनसे पूछा, पुलिस ने उनसे पूछा था उनके परिवार से कि आपको किसी पर शक लग रहा है। परिवार ने बिल्कुल मना कर दिया था कि उनको किसी पर शक नहीं है। बस अभी परिवार को और पुलिस को उनके पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार है। जी कविश, पुलिस की तरफ से क्या कुछ किसी तरह का संदिग्ध, इसमें किसी तरह का शक दिखा है क्या? नहीं, अभी तक इसमें कोई संदिग्ध शक नहीं दिखा गया है, क्योंकि अभी पुलिस भी सिर्फ पोस्टमार्टम का इंतजार कर रही है। जैसे ही पुलिस पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आती है, उसके बाद फिर पुलिस एक्शन लेगी। जी कविश, बेहद ही दुखद है, क्योंकि सीरियल बालिका वधू से सिद्धार्थ ने अपनी अलग पहचान टेलीविजन इंडस्ट्री में बनाई थी। और मतलब हैरानी की बात है कि प्रत्यूषा जो कि लीड एक्ट्रेस थी उनके साथ इस शो में, वो भी नहीं रही थी। कुछ समय पहले उनका निधन हो गया था, और अब सिद्धार्थ भी नहीं रहे हैं, निधन हो गया उनका। तो मतलब क्या कुछ जी, उनकी जो फैन फॉलोइंग थी वो सीरियल बालिका वधू से बढ़ी थी। फिर उसके बाद उन्होंने खतरों के खिलाड़ी सीजन 7 करा था, वो जीते थे। बट जो उनकी असलियत पहचान जिनसे उनको लोग जानते थे, शिवराज शेखर के नाम से उन्होंने एक कैरेक्टर वहां पर निभाया था बालिका वधू में। और उसके बाद फिर उनका खतरों के खिलाड़ी सीजन 7 भी वो जीते थे। फिर उनका एक और टीवी रियलिटी शो आया, एक और डेली सोप शो आया था, दिल से दिल तक, उसमें भी उन्होंने काफी नाम कमाया था। फिर बिग बॉस, लगातार जब से बालिका वधू उन्होंने करा था, उसके बाद वो बुलंदियों की सीढ़ियों पर चढ़ते ही जा रहे थे। ऐसा भी नहीं था कोई उनके पास काम की कमी आ रही हो, उनके पास काम भी अच्छा खासा आ रहा था।
दर्शक भी काफी उनके प्रशंसा कर रहे थे, उनके काम की प्रशंसा कर रहे थे। जी कविश, और कोई ताजा प्रतिक्रिया इस वक्त सामने आई हो उनके किसी जानकार की तरफ से? जी अभी तो ऐसा कुछ आया नहीं है, क्योंकि अभी भी जितने भी हैं वहां पर उनके अपार्टमेंट के बाहर और उनके अस्पताल के बाहर काफी भीड़ लगी हुई है। जी अभी ऐसा भी नहीं है कोई दूसरा एक्टर या फिर बॉलीवुड की कोई हस्ती अभी उनसे मिलने आई हो, क्योंकि अभी पुलिस भी यहाँ पर पुलिस भी यहाँ पर छानबीन कर रही है। छानबीन कविश, देखा क्या जा रहा है कि पुलिस, जैसे कि आपने कहा पहरेदारी कर रही है, तो क्या पुलिस अंदर जाने दे रही है सिद्धार्थ की माता से मिलने के लिए, जो भी जी उनके रिश्तेदार बिल्कुल नहीं पहुंच रहे जी, हैं? पुलिस ने सबको रोका जा रहा है वहां पर, क्योंकि काफी भीड़ लग चुकी है। उनके जितने भी फॉलोअर्स हैं, जिनके भी उनके चाहने वाले हैं, उन सबकी काफी भीड़ लग चुकी है उनके अपार्टमेंट के बाहर और ऊपर अस्पताल के बाहर। पुलिस काफी चेकिंग कर रही है। तो गिने चुने जानकार लोग हैं जिनके पास परमिशन है, वही लोग जा पा रहे हैं बस। जी कभी शहनाज, जैसे कि देखा जा रहा था कि काफी क्लोज थी सिद्धार्थ के, तो क्या उनकी तरफ से जी कोई प्रतिक्रिया देखने को मिली है? जी अभी उनकी तरफ से कोई भी प्रतिक्रिया देखने को नहीं मिल पाई है। जी कविश, इसके आगे जाना चाहेंगे, जैसे कि ताज़ा जानकारी मिली थी कि सिद्धार्थ ने रात को कुछ दवाइयां खाई थी और उसके बाद वो सोने चले गए, लेकिन फिर सुबह नहीं उठे। तो क्या कुछ बताया जा रहा है कि क्या कुछ जानकारी निकलकर सामने आ रही है रात को लेकर कि जी कहा इन जा रहा चंद था कि घंटों में ऐसा कुछ क्या हुआ? जी कहा जा रहा था रात को उनकी तबीयत थोड़ी नासाज थी, उनको थोड़ा सही सा नहीं लग रहा था। वो जल्दी ही अपने कमरे में सोने चले गए थे और उसके बाद उन्होंने वहां अपनी कुछ मेडिसिन ली थी और दवाइयां खाने के बाद वो सो गए थे। और उसके बाद जब उनकी बड़ी बहन और उनके जब जीजाजी वहां सुबह उनके घर पहुंचे तो उनका दरवाजा नहीं खुला और वो वहां पर बेहोशी की हालत में मिले। फिर उनकी बहन और उनके जीजाजी उनको अस्पताल लेके गए, जहां पर डॉक्टरों ने उनको मृत घोषित कर दिया था। जी कविश, इसके अलावा हम जानना चाहेंगे कोई ताज़ा प्रतिक्रिया, जैसे कि भी राजू श्रीवास्तव को भी बोलते हुए देखा गया था कि वो भी काफ़ी याद कर रहे हैं सिद्धार्थ, उनसे भी अक्सर मिला करते थे। कई रेडियो जॉकीज ने भी सिद्धार्थ की बेहद तारीफ की है। तो हम आपसे जानना चाहेंगे कि और कोई ताज़ा रिएक्शन अभी देखने को मिला है? जी अभी फिलहाल कोई ताज़ा रिएक्शन तो नहीं मिला है, पर हाथ के हाथ जितने भी उनके दोस्त थे उन सभी को आंखें उनकी नम हो चुकी हैं। किसी को भी यकीन नहीं हो पा रहा है कि सिद्धार्थ शुक्ला उनके इतने अच्छे मित्र जो आज उनके बीच में नहीं रहे। ये हमें जी कविश, आपसे ये भी जानना चाहेंगे सिद्धार्थ का सफर बिग बॉस में, क्योंकि काफी बेहतरीन रहा था और उनकी शख्सियत को बिग बॉस में ही देखा गया था, जहां पर वो एक बिंदास अभिनेता के रूप में सामने आए थे। हम आपसे चाहेंगे कि आप थोड़ा उस सफर के बारे में बताएं। जी बिग बॉस में उनकी जो छवि दिखाई गई थी वो एक स्ट्रॉन्ग मैन की दिखाई गई थी, जो अपने वादों पर, इरादों पर खड़े रहते हैं। अगर उन्होंने जो हेलो जी कविश, जी आप मुझे सुन पानी पल्लवी? हेलो कविश आप कहिए, आवाज आ रही है आपकी? अच्छा आ रही है जी। जैसे कि मैं आपको बता रहा था, बिग बॉस में उनका जो अंदाज था वो काफी बुलंद था। जो उन्होंने अपने शब्द कहे हैं वो उस पर वो डटे रहते थे, चाहे फिर सामने कोई भी हो। तो उनकी इसी पर्सनैलिटी को दर्शकों ने पसंद करा था और इसी की वजह से वो जीते भी थे। दर्शकों ने उनको विनर बनाया था। जी, और कोई किस्सा अगर आप शेयर करना चाहें कविश? जी हाल ही में उनकी दोस्त थी रश्मि देसाई, जिनके साथ उनके काफी किस्से मशहूर रहे थे बिग बॉस के अंदर। उनके चाय फेंकने का किस्सा काफी फेमस रहा था और उनकी जो यारी दोस्ती रही थी वो सबसे ज्यादा शहनाज गिल से रही थी बिग बॉस के अंदर। उन दोनों की जोड़ी को काफी पसंद करा जा रहा था। जी कविश, ये भी जानना चाहेंगे आपसे, जिस तरह से सिद्धार्थ का जैसे रश्मि के साथ भी काफी नोकझोंक देखने को मिली थी बिग बॉस में, तो क्या रश्मि की तरफ से किसी तरह की प्रतिक्रिया सामने आई है? अभी तक रश्मि देसाई की तरफ से कोई भी प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है और ना ही शहनाज की तरफ से कोई प्रतिक्रिया सामने आई है। जी कविश, तो फैंस जो हैं इस वक्त बिल्कुल वहां पर से हिल नहीं रहे हैं, हालांकि पुलिस अंदर नहीं जाने दे रही, लेकिन फैंस, मैं अपने दर्शकों को बताना चाहूंगी सिद्धार्थ शुक्ला का निधन हो गया है और इसके साथ ही शोक में इस वक्त पूरा माहौल है और फैंस को अब तक यकीन नहीं हो रहा है, खासतौर पर सिद्धार्थ के जो जानकार रहे हैं वो यकीन नहीं कर पा रहे कि सिद्धार्थ नहीं रहे, क्योंकि बहुत ही अचानक और बहुत ही ज्यादा दुखद ये बात रही है कि अचानक से सिद्धार्थ, क्योंकि उनके कई सारे प्रोजेक्ट्स जो हैं वो आने वाले थे, वो OTT पर अपना डेब्यू कर चुके थे और बिग बॉस में उन्होंने काफी अच्छी अपनी एक पहचान बनाई थी और सिद्धार्थ को जाने जाना लगा था सिद्धार्थ की अपनी शख्सियत की तरफ से और ना किसी किरदार की वजह से, लेकिन उनकी शख्सियत जो बिग बॉस में हमने देखने को मिली है उसकी वजह से सिद्धार्थ जो है दर्शकों के काफी चहीते बन गए थे। कविश, आपसे जानना चाहेंगे, जिस तरह से बॉलीवुड में सिद्धार्थ को काम मिलने लगा था और वो काफी बुलंदियों पर थे इस वक्त,
तो बॉलीवुड की तरफ से क्या कुछ रिएक्शंस देखने को मिल रहे हैं? जैसे कि हम्टी शर्मा की दुल्हनिया में भी वरुण धवन और आलिया भट्ट के साथ उन्होंने काम किया था, तो सेलिब्रिटीज का क्या कुछ हाल है वहां पर? जी, अभी तक जितने भी सेलिब्रिटीज हैं, अभी कोई उनका कोई रिएक्शन नहीं आया, कोई उनकी तरफ से कोई बयान नहीं आया शुक्ला को लेके। पर ये बात कही नहीं जाएगी कि टेलीविजन चेहरा का सिद्धार्थ शुक्ला बहुत बड़ा चेहरा था, उनको पूरा देश सिद्धार्थ के नाम से जानता था, सिद्धार्थ शुक्ला। तो उन्होंने काफी, उनका जो बॉलीवुड डेब्यू था हम्टी शर्मा की दुल्हनिया से करा था, जिसमें वरुण धवन और आलिया भट्ट जैसे बड़े स्टार के साथ उन्होंने काम करा था। जी कविश, वाकई सिद्धार्थ अपने बिंदास और बोल्ड एटीट्यूड की तरफ से जो है जाने जाते थे और उन्होंने कभी भी हार नहीं मानी है। देखा गया था सलमान के साथ भी वो बाकायदा पूरा अपना स्टैंड लेते हुए बिग बॉस के दौरान देखे गए थे और उसके बाद भी काफी अच्छी दोस्ती उनकी सलमान के साथ देखने को मिली थी। जी बिल्कुल, वो अपने इरादों की बुलंद थी, जो उन्होंने अपने शब्द दिखाए उन पर डटे रहते थे, चाहे वो फिर चाहे गलत हो चाहे सही हो, वो इसी अंदाज से लोगों को ये उनका ये अंदाज पसंद आया था लोगों को। बिल्कुल, क्योंकि कभी बिग बॉस खत्म होने के बाद भी सिद्धार्थ को बिग बॉस के अगले शो में अगले सीजन में बुलाया गया था कंटेस्टेंट से बात करने के लिए, और ओटीटी पे जो बिग बॉस शुरू हो चुका है उसमें भी सिद्धार्थ देखे गए थे। तो मतलब बिग बॉस एक काफी अहम भूमिका सिद्धार्थ की जिंदगी में निभा चुका है और सिद्धार्थ को भी बिग बॉस हाउस में जाना बेहद पसंद था। जी बिल्कुल, क्योंकि उनको जो वहां से उनकी बुलंदियां बढ़ी हैं, जो जहां से उनको काम और ज्यादा मिलना स्टार्ट हुआ है वो बिग बॉस है। और जी वो खुद मानते हैं कि बिग बॉस ने उनकी किस्मत जो थी पलट दी थी एक पूरी तरह से। और साथ ही साथ दर्शक उनको बार बार बिग बॉस में देखना चाहते थे, जब भी वो बिग बॉस में आते थे दर्शक उनको देखने लगते थे। और हालांकि बिग बॉस 13 सीजन जो है वो सबसे ज्यादा चलने वाला सीजन रहा था अब तक के बिग बॉस के इतिहास में। जी बिल्कुल, उसकी अवधि को भी बढ़ा दिया गया था शो की पॉपुलैरिटी को देखते हुए। और कभी ये भी जानना चाहेंगे, सिद्धार्थ ने फिर एल्बम्स भी काफी की थी और एल्बम सॉन्ग्स काफी हिट रहे उनके। जी उन्होंने एक बहुत ही जानी मानी एक्ट्रेस नेहा धूपिया के साथ भी काम करा था, फिर उनकी मित्र शहनाज गिल के साथ भी उनका एक एल्बम निकल के आया था। तो काम की तो उनके पास कोई कमी नहीं थी कि लोग बात कहें कि उनके पास काम की कमी है, काम की कमी की वजह से मानसिक उन पर प्रभाव पड़ा था, उसका तो कोई इशू है ही नहीं, क्योंकि उनके पास काम की तो कोई कमी थी नहीं। हाल ही फिलहाल में कल परसों ही एयरपोर्ट पे देखे गए थे, जहाँ पर वो अपने एक शूट करके आ रहे थे। जी, और जैसे कि आपने बताया कि उनके अपकमिंग प्रोजेक्ट्स भी काफी इस वक्त जो है लाइन में थे और वो करने वाले थे उनकी शूट भी शुरू, और ऐसे में पर काफी दुखद रहेगा क्योंकि अब हम सिद्धार्थ शुक्ला को वापस नहीं देख पाएंगे स्क्रीन पर और नए प्रोजेक्ट्स उनके नहीं देख पाएंगे। कविश, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। और दर्शकों को मैं बताना चाहूंगी कि सिद्धार्थ शुक्ला का हाल ही में हार्ट अटैक से निधन हो गया है। हालांकि जांच अभी जारी है और कुछ ही देर में सिद्धार्थ शुक्ला के शव को पोस्टमार्टम के लिए ले जाया जाएगा और पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आने के बाद ही स्पष्टीकरण हो पाएगा, ये खुलासा हो पाएगा कि आखिरकार मौत के पीछे का कारण क्या कुछ रहा है। हालांकि अब तक परिवार की तरफ से भी इसी तरह के बयान सामने आ रहे हैं, जो सब कुछ नॉर्मल लग रहा है और इसे एक नॉर्मल डेथ की तरह देखा जा रहा है। हालांकि पुलिस चांस नहीं लेना चाहती और इसलिए पोस्टमार्टम के लिए शव को भेजा जा रहा है। और आपको बता दें, पोस्टमार्टम के बाद ही साफ हो पाएगा कि आखिरकार सिद्धार्थ शुक्ला की जो मौत है उसका स्पष्टीकरण हो पाएगा, असली वजह पता चल पाएगी और उसके बाद अंतिम संस्कार के लिए सिद्धार्थ को ले जाया जाएगा। साथ ही आपको बता दें, बॉलीवुड की तमाम हस्तियों की तरफ से रिएक्शंस आने शुरू हो चुके हैं और ऐसे में ट्वीट करके और इंस्टाग्राम के जरिए सिद्धार्थ के फैंस भी शोक जता रहे हैं और सिद्धार्थ की फोटोज पोस्ट करके जो फैंस हैं अपना दुख व्यक्त कर रहे हैं। साथ ही बॉलीवुड में भी जो लोग सिद्धार्थ के साथ काम कर चुके हैं उनकी तरफ से प्रतिक्रिया आना शुरू हो चुका है। ट्वीट के जरिए लोग अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं और सिद्धार्थ के परिवार के लिए सांत्वना भी दी जा रही है। साथ ही आपको बता दें, इस वक्त सिद्धार्थ की माताजी अपार्टमेंट में हैं। सिद्धार्थ की बहनें, जिनका अपार्टमेंट सिद्धार्थ के अपार्टमेंट वाली बिल्डिंग से बाजू में ही था, और ऐसे में उनकी बहनें भी सिद्धार्थ के अपार्टमेंट पर ही पहुंच चुकी हैं और इस वक्त वहां पर चाक चौबंद सुरक्षा पुलिस की तरफ से देखने को मिल रही है और किसी को भी अंदर जाने की इजाजत नहीं दी जा रही है। और सिद्धार्थ की माताजी की तरफ से भी अभी कोई रिएक्शन देखने को नहीं मिला है। उनकी हालत इस वक्त काफी वो गमगीन है, काफी शौक लगा है उनको। और ऐसे में आपको बता दें कि सिद्धार्थ की मौत के बाद से ही टेलीविजन इंडस्ट्री में शोक की लहर है। और इसी के साथ ही बॉलीवुड में फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए आर्या न्यूज़।